तप लागे। पुनि हरि हेतु करन तप लागे। बारी आधार मूल फल त्यागे। बारी आधार मूल फल त्यागे। पुरिय विलासो पुरिय विलासो निरंतर होई। आदेखो नयन परम प्रभु सोई। आदेखो नयन परम प्रभु सोई। करही आहार साक फल कंदा। कंदमूल फल का आहार ले रहे हैं और सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। देखिए, भजन करने के लिए भोजन विशेष महत्व रखता है। आप भोजन कैसा करते हैं? आपके भोजन पे आपके विचार टिके हुए रहते हैं। अब खूब सारा लहसुन डाल के, बढ़िया मिर्ची डाल के धटाधट सब्जी बनाए और फिर खा के बाहर बैठ के कह राम 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 राम। फिर पूछे कि ये बीच में ये आग कहां से निकल रही? वो आग निकल रही लहसुन की और मिर्ची की मारा। अब सात्विक भोजन करके बैठेंगे तो मन का विचार सात्विक होगा। अब कैसा भोजन करते हैं? भोजन करने का भाव शुद्ध होना चाहिए, पहली बात तो। और भोजन में सात्विकता होनी चाहिए। मैं तो माताओं से कहता हूं, हर बार कथा में कहता हूं, और मेरे ये बात को कई माताओं ने उसको जीवन में उतारा, और वो जो उतारती हैं विज्ञान के माध्यम से चैनल के द्वारा सुन के अपने जीवन में उस बात को धारण करती हैं, और फिर जब हम कभी उस शहर में जाते हैं कथा गाने तो आके कहती हैं। कई एक नहीं सैकड़ों ऐसे उदाहरण उन्होंने हमें कहा कि महाराज हमारे पतिदेव कभी भगवान को हाथ भी नहीं जोड़ते थे। हम कथा सुनती थी तो कहते थे कि दिमाग खराब है तुम्हारा, दिन भर टीवी से चिपकी रहती हो, ये क्या है बाबाओं के पास। लेकिन आपने जैसे कहा वैसे हमने भोजन बना के घर वालों को खिलाना शुरू किया। जो हमारे पति कभी कथा सुनना पसंद नहीं, बाबाओं को देखना पसंद नहीं करते थे, आज देखो उनको संग में लेके आई। देखो ये हमारे संग आए और ये आप आज हमसे ज्यादा आपकी कथा सुनते हैं, ये कथा छोड़ते नहीं है। बताइए, ये परिवर्तन होता है। और इसलिए हम कहते हैं कथा में माताओं से कि भाई आपके लिए तो ये सबसे श्रेष्ठ सरल साधन है कि आप जब भोजन बनाती हैं तो भगवान का नाम गुणगान करते हुए भोजन बनाइए, ताकि आपका भजन हो जाएगा और परिवार के जितने जन प्रसाद पाएंगे, भोजन करेंगे, सबके मन का भाव बदल जाएगा। महाराज ऐसा करके तो देखिए, कई माताएं करती हैं तो उनको तो पता ही है कि घर की स्थिति कैसे है। और उन लोगों को तो विशेष करना चाहिए जिनके पति पत्नी की बनती नहीं हो। उन माताओं को विशेष रूप से कोई भी भगवान का नाम का संकीर्तन करते हुए रोटी बनाइए और फिर अपने परिवार के लोगों को खिलाइए। अगर सास ज्यादा लड़ती हैं तो सास को बढ़िया खिलाइए भजन करके, वो लड़ना बंद कर देगी।
मैं आपको विश्वास है कि ये कोई खाली आपको एक विनोद नहीं है, ये सत्य बात है महाराज, ये सत्य है। अगर आप इस तरीके से भोजन बना के प्रसाद पाएंगे तो आपका विचार बदल जाएगा। क्योंकि आदमी जैसा अन्न खाता है ना, वैसे उसके मन की वृत्ति होती है, मन का स्वभाव होता है। तो कंदमूल फल का आहार ले रहे हैं, भगवान का नाम जप रहे हैं। अब सात्विक आहार लेके प्रभु का नाम जपते 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 मन में एक विचार उत्पन्न हुआ कि जिस परमात्मा ने हमें बनाया है, इस संसार को बनाया है, वो परमात्मा कैसा है उसे देखना तो चाहिए। तो उर अभिलाष निरंतर होई के देखऊं नयन परम प्रभु सोई। और जब उस परमात्मा को देखना है तो तुलसी जी ने तुरंत नीचे लिखा कि पुनि हरि हेतु करण तप लागे के बारी आधार मूल फल त्यागे। अब भगवान को पाने के लिए तपस्या तेज कर दी। पहले कंदमूल फल खाते थे, अब कंदमूल फल का त्याग कर दिया और पानी पीते हैं। 5000 वर्ष तक कंदमूल फल खा के तपस्या की, 6000 वर्ष पानी पी के तपस्या की, 7000 वर्ष तक वायु का आहार करके तपस्या की, और 10,000 वर्ष तक वायु का भी महाराज नहीं लिया आहार, कुछ भी नहीं, वायु भी नहीं, सांस भी लेना बंद कर दी। 10,000 वर्ष तक, 28,000 वर्ष तक कुल तपस्या की। और उस बीच में तुलसी बाबा कहते हैं कि मनु जी के इस अपार तप को देख के, विधि हरिहर तप देख अपारा के मनु समीप गए बहु बारा। बहुत बार मनु जी के पास आए और कहा राजन मांगे आपको क्या चाहिए, पर मनु जी ने ब्रह्मा विष्णु महेश से कुछ नहीं मांगा। और आखिर में मृत जीवावनी आकाशवाणी हुई, क्या मांग मांगो बर नभ मांगो, हे राजन मांगो 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 क्या चाहिए। और जैसे ही वो वाणी कानों के द्वारा हृदय में आई, राजा रानी का जो शरीर कंकाल के रूप में हो गया था, शरीर वापस रिष्ट पुष्ट हो गया। फिर आवाज आई, राजन मांगिए क्या चाहिए। तो मनु जी कहने लगे, जो अनाथ ही हम परने होई प्रसन्न मोहिया वर देऊ। जो अनाथ हित हम परने तो प्रसन्न होई वर देऊ। जो स्वरूप बस शिव मन माई, जो स्वरूप बस शिव मन माही। जय कारण मुनि जतन कराई, यही कारण मुनि जतन कराए। देखऊं हम तो रूप भरी लोचन, देखऊं हम तो रूप भरी लोचन, कराऊं कृपा प्रणतारित मोचन। स्वरूप भरी लोचन करहूं कृपा प्रणतारित मोचन। दो दर्शन मोरे राम दरस को यकिया, मोरी यकिया प्यासी रे। दो दर्शन मोरे राम।
देखूं हम स्वरूप भरी लोचन करो कृपा प्रणतारित मोचन। हम स्वरूप भरी लोचन करहु कृपा प्रणतारित मोचन। भगत वसन प्रभु कृपा निदाना। भगत वचन प्रभु कृपा निधाना। विश्ववास प्रगटे भगवाना। विश्वास प्रगटे भगवाना। दो दर्शन मोरे राम दरस सोयकिया मोरी अखियां प्यासी रे। दो दर्शन मोरे राम। मनु जी ने कहा हम आपके दर्शन करना चाहते हैं, हमें अपने दर्शन करवाइए। भगवान का कैसे दर्शन करवाऊं? आपके? भगवान ने कहा मेरा तो कोई रूप है ही नहीं। आहा, मतलब मेरा कोई रूप नहीं है, मैं तो भक्त के भाव से रूप धर के आता हूं, मेरा कोई रूप नहीं है। आपको किस रूप के दर्शन करने हैं? मनु जी ने नारद जी की बात याद आ गई थी। नारद जी ने कहा था आपन रूप देहु प्रभु मोह, ईश्वर सर्वभूतान, आप तो बंदर बना दिया। मनु जी ने सोचा कि अगर कहेंगे कि आप कोई भी रूप में तो क्या पता क्या बन के आए। तो मनु जी ने यहां कहा कि जो स्वरूप बस शिव मनु माही, यही कारण मुनि जतन कराई। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुन अगुन जेही निगम प्रशंसा। देख हम स्वरूप भरी लोचन के करहु कृपा प्रणतारित मोचन। जो शिव के मन में बसा हुआ है और जो भुसुंडी का इष्ट है, हमें उस रूप के दर्शन करने। अब शंकर जी के मन में कौन सा रूप बसा हुआ है? शंकर जी कहते हैं बंधु बाल रूप सोहि राम। और भुसुंडी जी के इष्ट देव मम बालक राम। अब कहा तो बालक का था, क्यों दोनों के स्वरूप तो वो है। पर भगवान को नारद जी के वचन सत्य करने थे। भगवान ने सोचा ये हमको बालक रूप में देखना चाहते हैं, और अगर हम बालक बन के चले गए, बालक राम बन के चले गए, तो बालक से तो कोई बड़ा मांगता नहीं है। तो क्यों ना हम बड़े ही होके चले जाएं, ताकि हमें लीला करने के लिए आना है तो माता पिता तो चाहिएंगे ही, और इनके मन में ही अगर वो स्वरूप बसा हुआ है तो भगवान प्रगटे। पर कैसे प्रगटे? तुलसी जी कहते हैं कि नील सरोरहु नील मणि, नील नील धर श्याम, लाजहि तनु शोभा निरकी, के कोटि कोटि सत का। वाम भाग दिस सीता सोही, वाम भाग में जानकी जी है। कौन जानकी? कि जासो अंश उपजई गुण खानी, अग्नित उमा रमा ब्रह्मानी। वो जानकी वाम भाग में है। भ्रगुटी विलास जासु जग होई, जिनकी भ्रगुटी टेढ़ी करने से संसार का प्रागट्य पालन और लय होता है। वाम भाग दिस सीता सोही, वही जानकी जी। क्यों जानकी को संग ले आए? भगवान ने सोचा मनु के मन में प्रेरित करूंगा कि मुझे पुत्र रूप में मांग ले। पर मांगने से पहले चिंता करेगा कि बेटा तो मांग लूंगा, पर फिर बड़ा होगा बेटा तो विवाह कहां करूंगा। तो विश्वास दिलाने के लिए चिंता ना करो, हम जहां जाते दोनों साथ ही जाते हैं, तो बहू की चिंता करने की जरूरत नहीं, संग चलेगी। इसलिए जानकी को संग ले आए। जैसे ही मनु जी के सन्मुख मेरे प्रभु प्रगटे,